अस्सलामु अलैकुम। रक्षान न्यूज़ के साथ में नूर फातिमा। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। खारान से रक्षान न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ हाजी आरिफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज़ अकीली सेक्रेटरी कॉलेजेस हाफिज अब्दुल माजिद मोहम्मद हसनी के हमरा एक रोज़ा दौरे पर खारान पहुँच गए। खारान पहुँचने पर रुकन सूबाई असम्बली सना बलोच, कमिश्नर रक्षान डिवीज़न तारिक रहमान बलोच, डिप्टी कमिश्नर खारान मुनीर अहमद मुसियानी, खारान राइफल्स के कर्नल जाहिद खटक ने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान का खारान पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल अजीज़ अकीली ने MPA सना बलोच के हमरा गर्ल्स हॉस्टल बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी सब कैंपस खारान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज़ अकीली MPA सना बलोच ने मुख्तलिफ तरक्याती मेगा मनसूबों के इफ्तिताही तकरीबात से खिताब करते हुए कहा कि बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी सब कैंपस खारान गर्ल्स हॉस्टल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हॉस्टल में तरक्याती काम को मुकर्रर वक्त में तकमील को यकीनी बनाया जाए। सूबाई हुकूमत और ख़ास वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने कैडेट कॉलेज की जारी तरक्याती मनसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने और ट्रेनिंग सेंटर खारान को फ़ाल करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पहली ई-कॉमर्स ट्रेनिंग का भी इनेकाद किया। बलोचिस्तान के तलबा व तालबात को 22 से ज़ायद तिजारतों में मुफ्त तरबियत फराहम करेंगे। खुसूसन कानकनी, कंप्यूटर, ई-कॉमर्स, ऑटोमेटिक्स, ऑटो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटिशियन, ड्रेस व दीगर शोबे शामिल हैं। इससे नौजवानों को रोज़गार के मौके मैसर होंगे। इनमें सिर्फ 5 महारतें तलबात के लिए हैं। तरबियत के अलावा तलबा को माली इमदाद और किताबें भी फराहम की जाएंगी। पहले सेशन में कम अज़ कम 50% ग्रेजुएट्स को और फिर आने वाले सालों में 70% निजी मार्केट में मुलाजमतें फराहम करना है। इब्तदाई तौर पर सालाना 400 तलबा को मुफ्त तरबियत फराहम करेंगे और बाद में ये तादाद 1350 से तजावुज़ कर जाएगी। 5 सालों में ये तादाद 4500 से तजावुज़ कर जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कानून के तहत ये तरबियती सेंटर चलाया जा रहा है। तरबियती सेंटर खारान की कामयाबी के बाद इसको मुस्तकिल में TVET यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सेंटर ना सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर हुनरमंद लेबर फराहम करेगा बल्कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक को भी हुनरमंद लेबर फराहम करेगा। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर को कामयाब बनाने में सिविल सोसाइटी, सियासतदान और नौजवान अपना किरदार अदा करें। सेंटर की कामयाबी बलोचिस्तान और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगा। उम्मीद है कि तालीम फाउंडेशन हम सब के लिए एक रोशन मिसाल कायम करेंगे और हुनरमंद बलोचिस्तान के हमारे विजन को पूरा करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कैडेट कॉलेज खारान में बलोचिस्तान भर से बच्चे ज़ेर तालीम हैं जो मुल्क व कौम की सरमाया हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बलोचिस्तान इम्तियाज़ अहमद बोजदार, असिस्टेंट कमिश्नर खारान इम्तियाज़ महफूज बलोच, AC सर खारान रमज़ान इश्तिहाक, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इरशाद गोला, मीर मोहम्मद जुम्मा कुबदानी, हाजी रज़ा सासूली, कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर माजिद बलोच, एक्सियन मवासलात आदिल नसीर वलजई, DHO डॉक्टर मोहम्मद अनवर गोला, एक्सियन PHE नूरुल हक मीरवानी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सैयद नूर अनवर शाह, SDO काजी शहजाद डॉक्टर शेर अहमद बलोच, डॉक्टर महबूब बलोच, डॉक्टर अशरफ बलोच, डिविजनल डायरेक्टर प्रोफेसर नेक मोहम्मद बलोच, मंजूर अहमद मेंगल, रेहान मलंगजई, सरवर बलोच, मौलाना फैजुल्ला देवबंदी, मौलाना अजमतुल्ला इनकलाबी, मुश्ताक अहमद कुबदानी व दीगर सियासी व कमाइली उमैदीन कौंसलरान व खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। हाजी आरिफ खारान। ये दूसरा कैडेट कॉलेज है जो मैं अपनी मौजूदगी में इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कैडेट कॉलेज में जो ये बच्चे 100 से लगभग कम बच्चे हैं 7वीं जमात में पूरे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आए हैं। जैसे सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये बलूचिस्तान में आप लोगों का एक मजबूत सेंटर होना है। एज़ अ बलूचिस्तानी, एज़ अ पाकिस्तानी आप एक दूसरे के इलाकों को समझेंगे, एक दूसरे इलाकों का एहसास रखेंगे और वहाँ के लोगों के लिए जो है एक एहसासात रखेंगे अच्छे। और मुझे उम्मीद है कि फ़ैकल्टी जो पूरे बलूचिस्तान और कुछ पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी आए हैं वो दिल जमई के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे सनाउल्लाह साहब ने कहा BRC कॉलेज जो यहाँ पे बनाया जा रहा है काम स्लो है, तो इंशाअल्लाह इसको भी हम वॉर फुटिंग पे टेकअप करेंगे और इस कॉलेज को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके बच्चों को ले आएंगे। आपसे इंशाअल्लाह वादा रहा कि कुछ काम दे के जा रहे हैं। उसमें गर्ल्स जो हॉस्टल है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल जिसको हमने यूनिवर्सिटी की बच्चियों का हॉस्टल बनाया है, उसमें फर्नीचर, उसमें मेस, उसमें जो हॉस्टल की इंचार्ज एक सेटअप जो पूरा बना के आगे दीवार लगा के कंप्लीट करना है। और इसी तरह जो है जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है इसको भी कोर्सेज़ को और आगे बढ़ाना है। तो इंशाअल्लाह मई के एंड में या जून में ज़रूर चक्कर लगाएंगे, आके इन कामों को
دیکھ کے جائیں. تقریباً آج بلوچستان کے ہر ضلع میں ماں سوائے چند ایک اضلاع کے جو بھی رہ گئے ہیں تمام اضلاع میں کیڈٹ کالجز کا قیام ہوا ہے. خاران ایک اہم تاریخی علاقہ ہے. اس وقت رخشان ڈویژن کا دارالخلافہ ہے, ہیڈ کوارٹر ہے. 1 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل رخشان ڈویژن بلوچستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ہم بہت سے تعلیمی سہولیات سے ہمیشہ محروم رہے تھے. ایک ایسا ادارہ جہاں یہاں سے جوب سے, شیرانی سے, موسیٰ خیل سے, بلوچستان کے مکران سے, گوادر سے, چمن سے بچے آئیں اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے پڑھیں اور یہاں کے رسم رواج کو بھی اپنے علاقوں تک پہنچائیں. کیڈٹ کالجز صرف تعلیم کے ادارے نہیں ہوتے, یہ رسم و رواج کے, اخلاقیات کے, اقدار کے, تعلقات کی بہتری کے بھی ذریعے ہوتے ہیں. کیڈٹ کالجز میں پڑھنے والے بچے صرف ایک تعلیم یافتہ نوجوان نہیں ہوتا بلکہ ایک تعلیم یافتہ سفیر ہوتا ہے اپنے اس علاقے کا, کہ وہاں سے کہ تمام رسم رواج, اخلاق, کردار کا مظاہرہ وہ یہاں اصلوں میں کرتا ہے اور یہاں کے عوام کی جو ہے محبت, شفقت, تعلیم اور ان کی جو ہے یہاں کے رسم و رواج کو لے جا کے اپنے علاقے میں پہنچاتا ہے. تو یہ بچے فرشتے صرف بچے جو اس وقت کیڈٹ کالج میں اس پرشکو عمارت کے نیچے جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے. عزیز اکیلی صاحب خود ایک کیڈٹ رہ چکے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ذکر کیا اور شاید اس کا ذکر اور بھی کریں گے. ہماری یہ خواہش ہے کہ خاران میں ہم نے رخشان ڈویژن کا ایک یونیورسٹی کے قیام کی قرارداد آج سے قبل منظور کی. ہم نے رخشان ڈویژن میں ایک میڈیکل کالج کے قیام کی قرارداد بھی اس اسمبلیوں سے منظور کی. مشکلات تھے, 2-3 سال کام تھوڑی سی سست روی سے ہو رہے تھے. عزیز اکیلی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے 4 مہینے میں کے اندر 5 مہینے کے اندر یہ ان کا دوسرا دورہ ہے اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو اپنے وعدے کیے, کمٹمنٹ کیے, وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک ٹیم ورک کی حیثیت سے یہ کام آگے بڑھے. اور آج خدا کی مہربانی سے حافظ ماجد صاحب ان کے ٹیم کا حصہ بشمول ان کے ساتھ دن و شب و روز کی محنت کے بعد آج کیڈٹ کالج جو ہے وہ پورے بلوچستان کے نقشے پر بلکہ پاکستان کے نقشے پر ایک جو ہے بہترین ادارے کی حیثیت سے جو ہے اپنا نام پیدا کرے گا انشاءاللہ. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمیں یوٹیوب, فیس بک اور ٹویٹر پر جوائن کریں.